भाई अमृतसरी कुलचे आप पहुंचे हैं वड़ा पाव की नगरी मुंबई में, और मुंबई के खिलाफ मुंबई के मैदान में आइकॉनिक वानखेड़े स्टेडियम में भाई मैच होने जा रहा है। और उम्मीद तो मेरे को लग रहा है कि गजब है भाई, गजब का मैच हो रहा है। लेकिन सामने मुंबई इंडियंस, थोड़ी कमजोर मुंबई इंडियंस है भाई। 3 मैच लगातार हार के आ रहे हैं। पंजाब भाई कस्बे है, रौला उड़ाया हुआ है इस वक्त। 3 मैच जीत चुके हैं और 1 मैच भाई अगर वो बारिश ना आती वो मैच भी जीता हुआ था। तो भाई ये वीडियो तो हमें पता ही है किस बारे में होने वाला है, क्या कहना चाहोगे भाई? प्रीव्यू करते हैं इस मैच को, ये जान लेते हैं कि मुंबई के है बस की वापसी करना, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है उनके लिए। रोहित डाउटफुल फॉर द मैच। करेक्ट। इनके प्रॉब्लम्स थोड़े ज्यादा लग रहे हैं, पंजाब के कम लग रहे हैं। करेक्ट। बट हम एक बात कहते हैं इस चैनल पे कि कम बैक इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेटबैक। फॉर्म को कितना ही आप कंसिडरेशन में ले लो, लेकिन अभी भी मुझे लगता है पंजाब के लिए सबसे डिफिकल्ट मैच अभी तक का इस आईपीएल में यही होने वाला है। एक तो ये बहुत ही हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, अभी भी आरसीबी ने 240 करे, इन्होंने 222 कर दिए। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो प्लेंटी ऑफ रन्स इधर भर भर के। इवन वर्ल्ड अगर थोड़ा सा पीछे चले जाओ, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में 250, 246 बहुत इजी है उतना वहां तक पहुंचना। पंजाब जैसे तूने कहा अभी तक हारी नहीं है, हाई फ्लाइंग चल रही है, कोई ऐसा चैलेंजेस भी नहीं दिखे उनके कि कोई मैच क्लोज भी आया हो जिसमें वो हार जाएंगे। अभी टॉप ऑर्डर बढ़िया चल रहा है और लगभग लोअर मिडिल ऑर्डर तो अनटेस्टेड है, वो टेस्ट ही नहीं हुआ है फिलहाल। बॉलिंग अच्छी चल रही है एक्सेप्ट लाइक्स ऑफ अर्शदीप, आप कह सकते हो थोड़ा ज्यादा ही अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अर्शदीप ने डिसअपॉइंट करा है इस सीजन में। दैट्स द ओनली कंसर्न, और वो कंसर्न भी ऐसा है कि वो शायद इसी मैच में मतलब निकल जाए भाई। लेकिन अर्शदीप का जो बेस्ट आता है मुझे लगता है मुंबई इंडियंस के खिलाफ ही आता है, जो विकेटें तोड़ी थी मुंबई इंडियंस भाई। तिलक वर्मा आज भी वो चीज नहीं भूले। लेकिन अर्शदीप को वो 10-10 बॉलों का जो ओवर है ना भाई, उसको सुधारने की जरूरत है। अगर वो सुधार लिया तो भाई अर्शदीप किसी से कम थोड़ी है मुंडा। बट अदरवाइज एज सच इनकी टीम में कोई दिक्कत लग नहीं रही, फील्डिंग भी अच्छी चल रही है, कोच बढ़िया है, कैप्टन इस समय बेस्ट है भाई आर्ग्यूबली, फ्लाइंग हाई। अगर किसी को उस पर वीडियो चाहिए तो भाई 100 कमेंट हो जाए सरपंच साहब। क्या बात है, हैशटैग सरपंच साहब 100 कमेंट, और भाई लाइक का भी एक टारगेट दे, और वीडियो का टाइटल होगा व्हाई श्रेयस अय्यर इज द बेस्ट आईपीएल कैप्टन राइट नाउ। और फिर बहुत सारी और चीजें हैं जो हम जोड़ सकते हैं कि अभी तक उसको इंडिया की व्हाइट बॉल कैप्टनसी क्यों नहीं मिली। करेक्ट, वो सब है। अगर जानना चाहते हो हैशटैग सरपंच साहब, वो एक अलग वीडियो है। बट कमिंग टू मुंबई, इनकी अगर 11 देखोगे स्टार से भरी पड़ी है। करेक्ट भाई। 4-5 तो ऐसे हैं जो इंडिया के मतलब वर्ल्ड कप या तो जीत चुके हैं या इस बारी फ्रेश जीत के आ रहे हैं। उनका फॉरेन सेटअप देखोगे वो भी बढ़िया है। रदरफोर्ड ने पिछले मैच में इतनी बढ़िया नॉक खेली। सैंटनर अपनी टीम का कैप्टन है। बोल्ट है, कॉर्बिन बॉश जैसे ऑल्टरनेटिव्स हैं। तो गलत क्या हो रहा है इनके साथ? पेपर पे अगर आप मैन टू मैन कंपेयर करोगे इस टीम से बेहतर टीम कोई भी नहीं है। नहीं दिखती भाई, आपको मानना पड़ेगा। लेकिन कागजी शेर से फोन बात नहीं होती, आपको मैदान पे भी जाके परफॉर्म करना पड़ता है। एक यूनिट के तौर पे भाई मुझे लग रहा है कुछ इंटरनल शायद कुछ अभी दिक्कत है। और ये तो एक फैक्ट है भाई, जब आप हारते हो सब आपको लगता है कि इंटरनल है, जब आप जीतना शुरू करोगे तो लगेगा कि नहीं सब कुछ ठीक है। लेकिन भाई इस टीम में आपने मेरे से पूछा कि क्या गड़बड़ लग रही है, मुझे लगता है आउट ऑफ फॉर्म होना। रोहित शर्मा फॉर्म में है, मैं मानूंगा 137 रन है। सूर्य कुमार यादव आउट ऑफ फॉर्म है भाई। तिलक वर्मा थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। हार्दिक पांड्या विद द बैट अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बेटर करने की उम्मीद है। तो इनको जो स्टार्ट है भाई, जो कैपिटलाइज करने वाली बात है ना, रिकिल्टन को स्टार्ट मिलती है, फिर वो विकेट फेंक के चले जाते हैं। अगर वो ये सब कमी सुधार ले, मुझे लगता है इस टीम के अंदर फायर पावर तो भाई भरपूर है। प्लस बुमराह अभी तक 4 मैचेस में विकेटलेस है, और उनका भी बेस्ट जो बुमराह का आता है वो अगेंस्ट पंजाब आता है। आई थिंक 23 विकेट है ओके सिर्फ इसी फिक्सचर में। भाई पिछले मैच में जो पोस्ट मैच में हार्दिक ने कहा, उसने कहा कि भाई हम हमेशा गेम को चेस कर रहे हैं, हम कभी भी लीड नहीं कर रहे, रन्स बहुत ज्यादा कंसीड कर रहे हैं, विकेट्स नहीं ले रहे इनफ। वो सारी वही प्रॉब्लम्स है जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। अब यही है, इसके लिए शायद इन्हें कुछ चेंजेस करने पड़े, और एक आधा तो शायद फोर्स चेंज ही हो, क्योंकि रोहित शर्मा का अभी स्कैन्स होने, अभी उसका रिजल्ट नहीं आया है। बट चांसेस आर कि एक गेम तो वो मिस करने ही वाले। पंजाब की मुझे लग रहा है चेंज नहीं होने वाली। नहीं, जो चीज टूटी नहीं उसे जोड़ना क्यों भाई, बिल्कुल सॉर्टेड हुई फिलहाल नजर आ रही है। बॉलिंग में आप सोच सकते हो कभी चेंजेस का, लेकिन मुझे लगता नहीं है अनटिल कि आप लगातार मैच हारो कोई चेंजेस नहीं भाई। एमआई की तरफ चलें तो अगर इनका एक फोर्स चेंज हुआ, वो एक नहीं होगा, 2-3 चेंज करने पड़ जाएंगे इनको। करेक्ट, क्योंकि रोहित शर्मा बाहर जाते ही भाई आपको एक सीजन ओपनर चाहिए। बिल्कुल। वो दूसरा सिर्फ क्विंटन डिकॉक दिखता है पूरी साइड में, और क्विंटन डिकॉक का वानखेड़े में रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है भाई। बहुत दबा के थोक के हिसाब से रन मारते हैं, और उनके साथ में वही रिकल्टन होंगे, दोनों साउथ अफ्रीकन। देखने में मजा आएगा अगर खेलते हैं। अगर लेट से सूर्य से ओपनिंग करा लेते हैं तो इनके पास मिडिल ऑर्डर में फिर रॉबिन मिंस या दानिश मालेवर की बात कर रहे थे जो डोमेस्टिक में भी आग लगा के आ रहे हैं, अच्छा खेल के आ रहे हैं, वो एक ऑप्शन बच जाता है। बट आई थिंक ये क्विंटन डिकॉक के साथ ही जाएंगे। हाँ, मतलब मैं ये बोलूंगा कि एक पोजीशन के चक्कर में ना पूरे बैटिंग ऑर्डर की मां मत खो दो। हाँ, बस पहली खुद ही बड़ी है थोड़ी सी। 3 मैच आप हार चुके हो, ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते।
फिर क्योंकि एक आप 4 ही फॉरेन प्लेयर्स खिला सकते हो, तो सबसे इजी टारगेट आई थिंक ट्रेंट बोल्ट है, वही बाहर जाएगा भाई। वही होना भी चाहिए क्योंकि हाँ। फॉर्म लगी हुई नहीं है हाँ। और आप एक फॉरेन स्लॉट खा रहे हो, और तो उसकी जगह फिर या तो अश्विनी कुमार अगर लेफ्ट मतलब लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट चाहिए, या दीपक चाहर, ये बिल्कुल। टीम बनी और हुई शायद दीपक चहर के साथ एक्चुअली में चले जाए क्योंकि उनका एक्सपीरियंस काम आएगा इस टीम को। एंड भाई अंडर द लाइट स्विंग Yes, मिलना, नई बॉल से। सी ब्रीज भी है वहां पे, ये फायदे तो हैं ही। Factors, yes. आजकल मिल नहीं रही उतनी, किसी को भी नहीं मिल रही लेकिन वही रन्स है। बहुत पड़ रहे हैं, बट आप फिर भी बैक करोगे शायद दीपक चाहर बिल्कुल। को ही। हेड टू हेड की बात कर लेते हैं, कांटे की टक्कर है भाई, बिल्कुल बिल्कुल। आसपास है। 33 मैचेस खेले हैं, 17 बार एमआई, 16 बार पंजाब। बहुत क्लोज। ऑफ लेट पंजाब ने डोमिनेट किया है फिक्सचर, 5 में से 3 बार। यस, 5 में से 3 बार, 2 बार एमआई जीती। और पिछली साल जो 2 मैचेस हुए थे, दोनों में पंजाब ही जीती थी। करेक्ट। प्लस वानखेड़े में आई थिंक 2023 के बाद पहला मैच खेलने वाली है ये दोनों टीम्स Yes. आपस में, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज होगी। बिल्कुल। और पंजाब का रिकॉर्ड हालांकि वानखेड़े पे इतना बेहतरीन नहीं है। क्या है? 4 मैचेस जीते हैं पिछले 10 में, लेकिन वही इतिहास टूटने के लिए होता है। हाँ। मुझे लगता नहीं है पंजाब या श्रेयस अय्यर उस पर ध्यान देने और वाले। वानखेड़े में भी पहले ना भाई इतने रन्स नहीं लग रहे थे, मतलब लगते थे शुरू से ही, बैटिंग पैराडाइज तो है, बट आजकल थोड़ी हदें पार हो रखी है। भाई बैट का साइज देखो, प्लेयर का साइज देखो, बॉलर बेचारे करें तो करे क्या, इतने 240 रन। तो आप ये देखो आज जाके डिफेंड हुए हैं रन, जो सीएसके ने डिफेंड रन करे हैं 200 से कम। हाँ। इससे पहले तो भाई डिफेंड ही नहीं हो रहे थे, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि 200 से 240 तो पार स्कोर है भाई यहाँ पे। की बैटल्स देख लेते हैं क्या निकल रही है इस मैच में। एक सबसे टेस्टी, सबसे स्पाइसी, जसप्रीत बुमराह वर्सेस सरपंच साहब। बिल्कुल। पिछली बार जो अभी भी मुझे याद है, यॉर्कर को यॉर्कर में करा जो था। चौका मारा था थर्ड मैन पे, काफी एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं, काफी एक दूसरे को खेल चुके हैं। मुंबई का लोकल है। हाँ, कैसे टैकल करते हैं। अब श्रेयस अय्यर का तो बेसिकली होम ग्राउंड ही है, यस तो कैसे श्रेयस अय्यर टैकल करते हैं, कौन इस बैटल में ऊपर आता है, तुझे क्या लगता है अभी अर्ली प्रेडिक्शन? भाई अर्ली प्रेडिक्शन मुझे लगता है अय्यर का पलड़ा डेफिनेटली भारी है। बुमराह का वो है कि बुमराह की क्लास को कभी कोई सवाल नहीं कर भाई सकता, कर ही नहीं सकते। लेकिन अय्यर का जिस हिसाब से फॉर्म लगी हुई है, बल्ले के बीचों बीच ही लग रही है भाई, जो भी गेंद खेल रहे हैं। मैं अय्यर को एज दूंगा, लेकिन बुमराह भाई उनको पीछे नहीं छोड़ भाई सकते। श्रेयस अय्यर के लिए तो लोग कह रहे हैं कि एटीट्यूड लाइक विराट कोहली, परफॉर्मेंस लाइक विराट कोहली, और कैप्टनसी लाइक एमएस धोनी, मतलब कुछ भी चल रहा है अभी तो भाई। इस समय, तो सच में यही मैं है। कह रहा हूँ इस तकिए को, इस पिलो को हाथ लगा दे, शायद ये भी सोना बन जाए भाई, हाँ। जिस हिसाब से उनका मिडास टच जो अभी फिलहाल चल पिछले रहा है। मैच में 69 करके आ रहा है बंदा, और टीम कर के दिया, साथ भी, और कर स्कोर भी दिया, करके कर दिया आ रहा भाई, है। कर दिया। और फिर और बैटल भाई, चाहल वर्सेस इनका जो मिडिल ऑर्डर है, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, जो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। Yes. दिस कुड बी एन इंटरेस्टिंग बैटल। और अगर रोहित शर्मा खेलते हैं तो चाहल और रोहित शर्मा का भी एक बड़ा ना करीबी हाँ। टक्कर है। चाहल काफी बार आउट कर चुके हैं रोहित मुझे शर्मा तो कप्टिल वाली बात याद आ गई, याद है? चाल पे छुए गांडू वाली। थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, बट क्या कह रहा था तू? भाई मैं ये बोल रहा था कि जो इनके बैटिंग ऑर्डर है मुंबई का, लाइक्स ऑफ अर्शदीप का रिकॉर्ड पिछली बार मिडिल ऑर्डर के खिलाफ अच्छा था। हाँ, मतलब तो मैं 3 साल पहले। हाँ, मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अर्शदीप फिर से आ सकते हैं। हाँ हाँ यानसन अगेंस्ट अपने साउथ अफ्रीकन भाइयों के खिलाफ। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही गई। क्योंकि आप देखोगे बाउंसर पे दिक्कत नहीं होती है दोनों ही खिलाड़ियों को, लेकिन यानसन का स्ट्रॉन्ग सूट बाउंसर है, जो शॉर्ट ऑफ अ गुड लेंथ और वाली है। दोनों ही गिट्टे हैं वो, और ये दोनों- कुछ ज्यादा ही लंबा है। यस, तो एक ये भी इंटरेस्टिंग बैटल हो सकती है। मैं जेवियर बार्टलेट को भी देखना चाहूंगा कि अर्ली ऑन कैसे वो टेक ऑन करते हैं अगेंस्ट सूर्य कुमार यादव। वो भी एक अच्छी बैटल हो सकती है मतलब जेवियर यानसन वर्सेस 2 साउथ अफ्रीकन, या रोहित खेलते हैं तो रोहित का डाउट ही है, पहले आपको बता चुके हैं। तो और कोई बैटल? बाकी मिच सैंडर भाई पंजाब के लेफ्टी बैटर्स को कैसे डालते हैं, मैं ये देखना चाहूंगा, क्योंकि दोनों ओपनर्स लेफ्टी हैं, और जनरली हमने देखा मिच सैंडर जस्ट आफ्टर पावर प्ले कई बार फिर छठा ओवर हाँ, छठा ओवर भी मिल जाता है। और दोनों जो ओपनर्स है पंजाब के, वो हाई फ्लाइंग है, इस समय बहुत रन कर रहे हैं। प्रियांश आर्या ने तो 2 बहुत इंपैक्टफुल इनिंग खेली है पिछले मैच में। इस मैच में भाई की प्लेयर्स क्या लग रहे हैं जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट छोड़ने वाला है बैटिंग वाइज दोनों टीम से? भाई मुझे लगता है प्रभ सिमरन, इन पे बात नहीं हो रही। प्रियांश आर्या, श्रेयस अय्यर या कुछ हद तक कोहली की बात लोग कर लेते हैं। प्रभ सिमरन का सीजन उस हिसाब से अभी नहीं गुजरा है, लेकिन मैं बैक करता हूँ प्रभ सिमरन को। और अगर आप एमआई से बात करोगे, अगर रोहित नहीं है तो सूर्य कुमार यादव की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, लेकिन सूर्य कुमार यादव को भाई चलना पड़ेगा। अगर सूर्य चलेंगे तो एमआई आगे जाएगी, नहीं चलेंगे तो एमआई आगे नहीं जाने वाली। पिछले सीजन इतना बढ़िया सीजन आया, 3rd पे फिनिश किया उन्होंने, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, और सबको पता है कि क्वालिटी है बंदे में, होम ग्राउंड है, और यहाँ पे भी अपने सेमीफाइनल जीता है भाई एज अ कैप्टन। तो उम्मीद करते हैं कि रन आए। मुझे लग रहा है भाई कि कूपर कॉनली के इस मैच में रन आ रहे हैं। बैकफुट का बहुत अच्छा प्लेयर है, हमने डिस्कस किया था डेप्थ में इस बात को, और ये बॉलर्स ऐसे हैं इनके पास, बुमराह जैसे, जहाँ शायद आपको बैकफुट पे जाके ज्यादा फायदा हो। तो मुझे लग रहा है कूपर कॉनली कुड कम गुड। एंड मुंबई से तो तूने सूर्य की तरफ चला गया, तो मुझे लग रहा है अगर क्यूडी के खेलता है तो क्यूडी के, अदरवाइज मे बी हार्दिक विद द बैट। ओवरऑल कह सकते हैं नॉट अ बैड चॉइस भाई, मतलब ये इंपैक्ट ठीक है, फेयर इनफ। और अगर हम बॉलिंग के टर्म्स में बात करें तो मेरा आंसर सिंपल है, मुंबई से जो बुमराह की कसर रह गई है 4 मैच में विकेटलेस, मुझे लग रहा है 3 या 4 आ रही है। ओ भाई साहब, 4 विकेट हॉल का तो इस सीजन चल ही रहा है, हर कोई ले रहा है। बुमराह की 4 विकेट आ रही है तो पंजाब का क्या हो रहा है भाई? आई डोंट नो अबाउट दैट, बट मुझे पता नहीं, फीलिंग है कि बुमराह विल बी अमंग्स द विकेट्स, और सबसे ज्यादा विकेट्स मुंबई से बुमराह की ही होंगी। मुझे लगता है बुमराह विकेटें लेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा विकेट भाई
कल होने वाली है शायद शार्दुल ठाकुर की। वो तो भाई देख Bold prediction. गोल्डन बॉय है, वो विकेट लेता है भाई, बोल्ड प्रेडिक्शन। और पंजाब से चाहे भाई- वो रन खा ले 70 लेकिन विकेट विकेट लेता है। और मुझे लगता है कल पंजाब से, जैसे आपने बात करी, फॉर्म में आएगा एक गेंदबाज जिसका नाम जसप्रीत बुमराह है, उनके साथ ही मुझे लगता है अर्शदीप। कल आ रहे हैं फॉर्म में अर्शदीप सिंह प्लस मुंडा आएगा कल भाई। कल लेगा वो 3 विकेट, हाँ 26 रन देके। मुझे लग रहा है मार्को झूठा लेगा सबसे ज्यादा विकेट भाई Okay. पंजाब से, लग रहा है, पता नहीं क्यों। बताओ भाई, कमेंट में बताओ किसको क्या लग रहा है। अब लास्ट चीज रह गई है इस मैच की प्रिडिक्शन भाई। मतलब कोई भी और टीम होती इस समय मैं सीधा सीधा कहता शायद कि पंजाब, बट मुंबई 3 मैच के स्पाइरल में गई हुई है और ये एक ऐसी टीम है जो शुरू में मैचेस हारती है, फिर पिछले साल हुआ था डीसी को पेला, उसके बाद सबको पेल दिया, कुछ भी हो सकता है। मैं एक प्रिडिक्शन नहीं दे रहा ये टीम जीतेगी, बट मुझे लग रहा है 16 इन फेवर ऑफ पंजाब बट 14 इन फेवर ऑफ मुंबई। मतलब मुंबई कल आप कह रहे हो कि कुछ हद तक पलड़ा आ सकता है भाई अगर वो जीत गई तो मैं बिल्कुल हैरान नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरा पता नहीं फीलिंग ये कह रही है कि एक तो पंजाब अभी तक हारी नहीं है, कहीं तो आपको हारना ही पड़ेगा। लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज है, कभी किसी ने इनविंसिबल वो उठाया नहीं है आईपीएल, राजस्थान का लग रहा था वो तो खुद हार गई। तो पता नहीं अभी आ जाए लॉस तो शायद वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो Okay. मुझे फीलिंग है कि शायद मुंबई ये मैच ले जाए ऑनेस्टली। मुझे ऐसा लगता है भाई वॉक ओवर तो बिल्कुल नहीं होने नहीं वाला। होने कि वाला। पंजाब आएगी, मुंबई पैंट खोलेगी, ऐसा नहीं ऐसा होगा। तो नहीं होगा। मुझे लगता है मैच क्लोज होगा। हाँ। आपने 60-40 का, मुझे ऐसा लगता है कि अभी शायद 45-55 इन फेवर ऑफ पंजाब। मैं अभी एज दूंगा पंजाब को, लेकिन हाँ अगर कोई टीम से सावधान होने की जरूरत है, घायल मुंबई से आप सावधान हो, चाहे अंदर जितने मर्जी कलेशे चल रही हो। हाँ। स्टार पावर से भरी है, एक्सपीरियंस है, 5 बार जीते हुए हैं, तो कुछ कारण तो है भाई, वो मेंटालिटी है। लेकिन मैं आई स्टिल बैक पंजाब के। आई थिंक भाई इस वीडियो के लिए इतना ही है। आपकी प्रिडिक्शंस क्या है आप कमेंट्स में छोड़ो, और याद रखना अगर आप 100 कमेंट कर देते हो सरपंच साहब को लेके सरपंच तो साहब, वीडियो आ रही है, वीडियो हम प्लान कर चुके हैं, अब थोड़ा सा आपका भी इंटरेस्ट देख रहे हैं कितना है। Correct. तो आई थिंक यहीं पे बंद करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर